रामायण जो है वो काल्पनिक है, इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। जो हमने जाना नहीं वो हम माने क्यों? जब कोई सरकार, हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जाकर के हलफनामा दायर कर सकती है कि राम एक काल्पनिक। अच्छा, ऐसा हुआ था जी। रावण शिव के परम भक्त, महान भक्त। अगर कोई अभी भी अगर इनकी जो गणना की जाती है तो सबसे बड़े, सबसे पहले रावण। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। तो जब रावण जो दर्द के मारे जब चिल्लाया, अब मदद तो मांगे, लेकिन वो मदद भी कैसी है कि आप मुझे आकर के बचाओ, इस तरह से नहीं। वो रावण ने शिव स्तुति गा करके जोर जोर से शिव स्तुति, रोए भी और गाए भी। काल ने रावण को ये बोल दिया था कि अब भी मैं तेरा दास हूँ, लेकिन किसी दिन मैं छूटूंगा तो सबसे पहले तेरे को ही ले डूंगा। कि ग्रहों में आपको 19-21 की बात हो सकती है। शनिदेव जी के बारे में आपको ऐसी बातें देखने को नहीं मिलेंगी। दंडाधिकारी, न्यायप्रिय शनिदेव। ऋषि श्रृंग हुए तभी श्री राम। तो हमारे देवभूमि कुल्लू के लिए, देवभूमि हिमाचल के लिए ये बहुत ज़बरदस्त बात है। सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आप सभी को हमारी दशहरे की वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब की डिमांड पर एक बार फिर से हम लेके आए हैं आज हमारे भाई देवेंद्र भाई को। एक बार जोरदार तालियां। तो देवेंद्र भाई, वेलकम अगेन टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भाई। भाई, पुरानी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और लोगों ने ये बोला कि हम लोग कुल्लू में रहकर भी हमें वो हिस्ट्री आज तक पता नहीं लगी जो कि उस पॉडकास्ट से हमें जो जानकारी मिली। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो, खैर जैसे मैं उस पॉडकास्ट में भी बता चुका था कि हम इसी माहौल में पले बड़े हैं, अपने संस्कृति में, और हमारे बड़े बुजुर्गों से जो हम अपनी सारी चीज़ें देखते आए हुए हैं। चलते हैं आज की पॉडकास्ट की तरफ। और आज की जो पॉडकास्ट है आपके डिमांड पर है, तो आज की पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है लेकिन स्टार्टिंग करेंगे हम हमारे दिवाली से। जी। तो देवेंद्र भाई, जो दिवाली होती है जो हम बचपन से मनाते आ रहे हैं जी, तो उसके बारे में कुछ हिस्टोरिक कुछ बता दीजिए कि दिवाली की कुछ हिस्ट्री। वैसे एक बार मैं फिर से ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे जैसे जो जनता है वो इतने अनुभवी तो है, एक्सपीरियंस है कि उन्हें वैसे पता ही है कि चीज़ें किस तरह से। तो चलिए एक हम इंफॉर्मेशनल पर्पज से ये कह सकते हैं हमारी पॉडकास्ट में दिखाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा रोल रहता है वो रामायण का रहता है। जब हमारे श्री राम जी लंका विजय करके जो अयोध्या वापस लौटे थे, तो इसके साथ साथ छोटे कुछ फैक्ट्स और भी है जिसमें कि हमारे जैसे सिखों के लिए भी दिवाली बहुत फेमस एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाई जाती है, जिसमें कि हमारे जो सिख गुरु हुए थे उन्होंने इस दिन जैसे अपना, वैसे कई जगह पर शहीदी दिवस के रूप में भी इसे बताया जाता है। इसी तरह से हमारे जो दूसरे आर्य समाज के हमारे संस्थापक हुए श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी, तो उन्हें भी इसी दिन को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि एक तरह से समाधि उन्होंने ली थी। और इसी तरह से हमारे जो जैन के जो भगवान महावीर हुए, तो उन्होंने भी जो इसी दिन निर्वाण पाया था। निर्वाण मीन्स की समाधि लेना जैसे। तो इसी तरह से जो मेन फैक्टर हमारा रामायण के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें कि श्री राम जी जब लंका से आए थे और अयोध्या में पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने जो माता सीता जी और श्री राम जी के वापसी के जो खुशी में जो 14 वर्ष का जो वनवास वो काट करके लौटे थे, तो उसकी वापसी की खुशी में जो है अपनी पूरी अयोध्या नगरी में जो दीपों की त्योहार मनाया था। तो उस समय पटाखे वगैरह तो हमारा बाद में हुआ है? नहीं, पटाखे तो हम अभी की बात कर सकते हैं, पटाखों का तो ऐसा कोई रोल इसमें रहा नहीं। जब श्री राम जी अपनी नगरी वापस आ गए थे जी, और लोगों ने घी के दिए जलाए थे, यहाँ तक का ऑलमोस्ट सभी को पता है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे श्री राम जी अयोध्या आ गए, फिर ये यहाँ पर उनका जब वो जीत के आए थे, तो इसके आगे की कुछ एक कहानी है आपके पास? देखिए नीतीश भाई, आपके सामने मैं एक बात रखता हूँ, क्लियर करता हूँ कि जैसे हमारे जो रामायण, ये एक महाकाव्य ग्रंथ ना होकर के एक महाकाव्य, ग्रंथ मीन्स कोई स्टोरी, इस तरह से आप कह सकते हैं। महाकाव्य मीन्स कि इसे लिखा गया है कविता के रूप में। जी, ना कि इसे किसी तरह से एक, जैसे हम चैप्टर चलाते हैं, टॉपिक्स चलाते हैं कि
इस देश में, इस काल में, इस तरह ऐसे तरह ऐसा नहीं लिखा है। जी। हाँ। इसे महाकाव्य के रूप में, काव्य मीन्स कविता, महा मीन्स बहुत बड़ी, अच्छा। महाकाव्य जी। तो रामचरितमानस एक हमारी जो क्या बोलते हैं वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और एक लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। अच्छा जी, दो अलग अलग है जी। हालांकि इनकी जो मूल जो यानी कि इनका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है एक ही, श्री राम जी किरदार जितने भी है हमारे, लेकिन कुछ एक चीजें ऊपर नीचे। जैसा आपने कहा कि रामायण जो है वो दो तरीकों से लिखी गई है जी, एक तुलसीदास जी के द्वारा और एक वाल्मीकि जी के द्वारा जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जो हमारी जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ज्ञान दोनों में एक ही है, बस कुछ एक बातें ऐसी है जो कुछ एक चीज़ों में ऊपर नीचे है। तो जैसे जो वाल्मीकि रामायण में ये वाला फैक्टर नहीं है कि जिसमें हम सुनते आए रामायण में कि श्री राम जी जब मारीच को, जो स्वर्ण मृग बन के आया हुआ था, और उसको वो वन में जब तीर मारते हैं, और जब मारीच अपने मृत्यु शैया पर होता है तो वो मरते समय अपना उच्चारण, अपना मतलब कि जोर से वॉइस करता है इसमें, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, इस तरह से, क्योंकि जब उसे तीर लगा था तो वो भटकाने के लिए, क्योंकि श्री राम जी तो उसे पकड़ने के लिए जंगल में निकल गए थे, और पीछे माता सीता जी और लक्ष्मण जी जो है आश्रम में रह गए थे। तो अब किसी तरह से माता सीता जी को अकेले करने के लिए, ताकि रावण जो है अपने कार्य में सफल हो सके, तो अब जब मारीच वहां पर हे लक्ष्मण जोर जोर से, और वो राम जी की आवाज में करता है एक्चुअल में। अच्छा जी, ताकि वो जब वो आवाज लक्ष्मण जी और माता सीता जी तक पहुंचती, तो एक भ्रम पैदा हो जाए, वो भ्रमित हो जाते हैं कि श्री राम जी को जो उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई। तो इसलिए माता सीता जी फोर्स करके, क्योंकि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी पर ये जिम्मा दिया होता है कि मैं इस स्वर्ण मृग का जो है पीछा करने जा रहा हूँ, तो आप जो अपनी भाभी माँ की रक्षा करना जी, तो किसी भी स्थिति में इन्हें अकेला ना छोड़ना। और अब चाल भी देखिए किस तरह से बुनी जाती है कि वो स्वर्ण तीर मारेंगे, स्वर्ण मृग को मारेंगे, और उधर मरीच पहले से ही उसे पता था कि माता सीता को अब इस तरह से तो अलग किया नहीं जा पाएगा, तो वो हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, और वो भी श्री राम की आवाज में। तो विचलित होकर के अब लक्ष्मण जी जब वो भी धर्म संकट में फंस गए एक तरह से कि भाई अब मैं कैसे माता सीता को छोड़ के जा सकता हूँ, तो माता सीता जी उनसे जो वचन लेती है कि आपको जो जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया उन्हें लगता है ना कि सेम वे में कि अब श्री राम जी तो भाई विपदा में इस समय। तो तब जब लक्ष्मण जी अब आखिरकार ना चाहते हुए भी जब जा रहे होते हैं, तो वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। अच्छा। ये लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, उसमें नहीं, उसमें किसी दूसरे तरीके से बताया गया। अच्छा, वैसे मतलब कई छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट डालते हैं। तो जो हमारी जो आजकल जो आप देख रहे हैं रामायण, वो हमारी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस जी उनको जिसको। अच्छा। और इसका एक थोड़ा सा इस तरह से भी आता है कि रामचरितमानस, मानस मीन जो मन से, यानी कि कल्पना से, मतलब कि आपने किसी से उसे लिया नहीं है, टॉपिक लिया नहीं है ना, आप उसे मतलब कि दिव्य दृष्टि बोल सकते हैं, या इस तरह से कुछ और चीज़ें। तो मतलब कि जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि जो हमारे जो ऋग्वेद के मंत्र है वो एनर्जी की फॉर्म में हमें आकाश मंडल में दिखे थे जी, कोडिंग की कह सकते हैं आप इस तरह से। तो इसी तरह से जो हमारी जो रामायण है, जिसे हम रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, तो एंड में जो मानस लगा है ना, ये मानस। मैंने ना एक चीज सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि कुछ लोगों का ना कुछ कैंपेन सा चला हुआ था, या कुछ लोगों की मैंने पोस्ट देखी थी, तो उसमें कोई लेडी बोल रही थी शायद कि, या कुछ था उसमें कॉन्सेप्ट ही, वो उनका मानना ये था कि रामायण जो है वो काल्पनिक है, इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग मतलब रामायण को सिर्फ एक कहानी बताते हैं, वो असली में नहीं है, असली में रामायण थी नहीं, सिर्फ वो एक कहानी थी। तो इसमें आप क्या क्या मानना है? सबसे पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं भी प्रणाम करता हूँ। देखिए सर, बात ऐसी है कि कुछ बातें ही ऐसी है कि हम इंसानों को बुद्धि ही इस प्रकार की मिली हुई है कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अब जो यहाँ की जो हमारी जो लोकल जो एक तरह से परंपरा बोल सकते हैं आप, या विचारधारा बोल सकते हैं,
मानूरी बुद्धि होनी सहण वाले टाइम आना अपना मूंग के दाने के बराबर, मसर के दाने के बराबर कहते हैं ना। इसमें एक इस तरह से भी बोलते हैं कि जैसे एक उसका जो हमारी जो जैसे वेशभूषा और हमारी जो हाइट वैसे इसमें ज्यादा बोलते हैं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक के इंसान, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही जो लोकल कल्चर में, आप हमारे जो पुराणों में भी जो हमारे इसकी व्याख्या भविष्य पुराण पढ़िएगा, गरुड़ पुराण पढ़िएगा, ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। हम मनुष्यों की जो वेशभूषा और साथ साथ में सबसे ज्यादा जो इसमें टॉपिक जोड़े गए वो जोड़े गए हैं अपनी हाइट से, हमारी लंबाई, कदकाठी और बुद्धि। यानी कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक इंसान जो है घटते फॉर्म में। अच्छा जी। उस समय हाइट बहुत लंबी होती थी ना। हम अगर अभी आपको बताऊं मैं तो 100 फीट से भी ऊपर इंसान। और ये सारी चीजें और ये सारी बातें जिसमें कि आपने जो ना सिर्फ आप बल्कि हम भी इस तरह के कई ऐसे टॉपिक्स देखते रहते हैं। सोशल मीडिया जितना आ रहा है तो उसमें मतलब कि एक तरह से बाढ़ ही आ गई है। और मैंने ये भी सुना है इसमें कि कुछ लोगों से कि वो कहते थे कि रामायण के समय हाइट छोटी होती थी। जी नहीं, मतलब वो कहते थे कि रामायण के समय जो अभी हम हैं, हमसे एवरेज, मतलब जैसे राम जी है, सिया जी है, ये बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सतयुग से एक जैसे उल्टी दिशा में, जैसे जैसे इसमें सेम वे में वही कि तप पुण्य, समझ रहे आप। जैसे मैंने आप पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि देवताओं का तप और अपना एक ऑरा होता है। सेम वे में हम वही ऑरा जो उनसे हमें ट्रांसफॉर्म हुआ है और किस तरीके के हमारे कर्म है, ये सारी चीजें उसमें जो एक रोल प्ले करती है। और वही तप जब घटे, पुण्य घटे, पाप बढ़े, तो जो हमारा ऑरा, हमारा दायरा एक कदकाठी होगी, हमारी बुद्धि होगी। सबसे बड़ी चीज कदकाठी और बुद्धि, ये चीजें घटती ही जाएंगी। और आने वाले भविष्य में भविष्य पुराण पढ़िएगा, और आने वाले भविष्य में कहने का मतलब है कि जो आप हम इसमें है, इससे भी छोटे होते चले जाएंगे। कदकाठी में इससे भी छोटे चले जाएंगे। चलिए ये तो टॉपिक कुछ और हो गया, लेकिन मैंने इसलिए जोड़ा ये कि जो आपने जो टॉपिक बताया ना, हम इंसानों की बुद्धि ही उतनी है कि हम जैसे बहुत बड़े लेवल तक का ज्ञान, नॉलेज इसमें हम नहीं डाल सकते अपने दिमाग में। ऊपर से जाएगा वो ज्ञान, समझ ही नहीं आएगा। जो हमने जाना नहीं वो हम माने क्यों, या जो हमने सुना या देखा नहीं उसे क्यों माने, तो उसे हम क्यों माने भाई। आप बात कर रहे हैं इस रामायण की जो 5000 साल पहले घट चुकी है। अभी की प्रेजेंट की बातें, पिछले कल की चीजों को हम आज नहीं मानते। हाँ, आधे घंटे पहले कुछ होगा तो बोलेंगे मैंने तो देखा नहीं। ये अब इसमें एक तरह से आप इस तरह से भी लीजिए कि फैक्टर बहुत है इसके पीछे। ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा इसमें बहुत सारे। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करूं, राजा परीक्षित कहते हैं कि जिनके सोने के मुकुट में बैठ करके हमारा जो कलयुग आया था। अच्छा जी, कलयुग आया था, और उसने जो है समय से या काल से ये संधि कर ली थी कि मेरे समय में, जैसे कि जो मेरा टाइम पीरियड होगा, जैसे अब गीता के फर्स्ट जो भूमिका जिसमें गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही जो सारा कालखंड की गणना दी गई है कि कितना टाइम पीरियड से ये सारी चीजें चलती आ रही है, कितने लाख वर्ष हो चुके हैं। सतयुग के कितना समय था, त्रेता का कितना समय था, द्वापर युग का कितना समय था, और कलयुग की अवधि कितनी होगी। सबसे कम अवधि है कलयुग की। अच्छा जी, कुछ 4,35,000 समथिंग इस तरह से है, वैसे मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन इसी के पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट 4,35,000 समथिंग इसी के आसपास जो इसकी जो आती है। इसके बाद क्या आएगा? वापिस सतयुग आएगा। वापिस सतयुग आएगा। आपने जो अभी आपने ये तो आम जनमानस की बात की कि भाई राम को एक काल्पनिक किरदार मानते हैं। एक्चुअल में दरअसल ये चीजें हुई है। अच्छा जी, ये बड़े लेवल पर भी हुई है। अच्छा जी, अभी भी आप अगर पुरानी न्यूज, अगर इंटरनेट आपके पास है, सर्च कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। जब कोई आम आदमी किसी बड़ी हस्ती को आप कह सकते हैं फॉलो करेगा, तो सेम वे में उनकी विचारधारा भी फिर उसी तरह से हो जाती है। तो अब जब कोई सरकार, हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जाकर के हलफनामा दायर कर सकती है कि राम एक काल्पनिक। अच्छा, ऐसा हुआ था? जी, इंटरनेट आपके पास है, आप सर्च करके इसके बारे में आराम से ले सकते हैं। अच्छा, फिर और राम सेतु तक को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। आप सोचिए फिर क्या मतलब कि। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये दावा कर दिया कि राम एक, दरअसल केस चला था एक, अब
केस में वही था कि जैसे एक पार्टी, अब धर्म और अधर्म इस तरह से ही आप इसको ले सकते हैं। तो बस वो बात को सिद्ध करने के लिए एक तरह से रूलिंग पार्टी ने अपना बोल दिया था उन्होंने कि राम जो है कोई ऐतिहासिक जो पुरुष नहीं है, मतलब काल्पनिक पुरुष है, सिर्फ काल्पनिक। तो उस केस का क्या हुआ फिर? वैसे मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा है कि शायद कंप्लीट हो गया था ये बाद में। वैसे अभी तक इसके बारे में बात होती रहती है इसके बारे में, और काफ़ी मतलब कि मज़ेदार टॉपिक्स भी निकलते आते हैं इसके ऊपर। और वकील भी खड़े हो गए थे। तब वकील तो आप समझ ही सकते हैं फिर उनका। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि वकील डिबेट क्या करते थे। ये तो सोचने वाली बात है ना, जो हमारे भगवान को काल्पनिक। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वो एक हलफनामा यानी कि प्रॉपर जो एफिडेविट दिया था वो सर गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, इस तरह से मैंने जो न्यूज़ों में देखा था तो उसमें इस तरह से कहा गया था। वह जो आप कह रहे हैं कि वो जो कैंपेन चला हुआ था या जो भी वो बात चली हुई थी, तो ये मतलब कि अभी चला आ रहा है, रनिंग में है। ये लोग कुछ लोग ऐसे भी है जो हमारी रामायण और श्री राम जी को काल्पनिक ही मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म आप बोल सकते हैं जिसके कि नाम के पहले ही जो सहिष्णु लगा हुआ है, यानी कि टॉलरेट करने वाला, सहनशील जो पर्सन होगा या जो धर्म होगा वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा मतलब किसी तरह से ज़्यादा उसे पड़ी नहीं होती है। मतलब जो अपना चल रहा है तो फिर चल रहा है। हमारी कहानी पहुंची थी भाई अपना लक्ष्मण रेखा जी, है ना। तो ये था उसमें ही कि जैसे अपना रामचरितमानस में ही है, नहीं सॉरी रामचरितमानस में ये है, हमारे जो वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी गई थी उसमें ये नहीं है। जो रामायण जो लिखी गई 2 है, लेकिन मेन फोकस इनका एक ही ज्ञान रहा, धर्म पर, असत्य पर सत्य की विजय। अच्छा, इस तरह से। देवेंद्र भाई जी, जो लक्ष्मण रेखा के बारे में आपने बताया ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा कि लक्ष्मण रेखा क्या थी और वो किस तरीके से लगाई जाती थी। जब आपको ये आपने जाना कि जैसे मारीच जो माता सीता से दोनों भाइयों को अलग करने के लिए, ताकि रावण जो है अपने लक्ष्य में सफल हो सके, तो राम जी पीछे चले जाते हैं और थोड़ी दूरी पे जा कर के जो उसको अपने तीर से एक तरह से जैसे काबू में कर लेते हैं, तीर मार करके। तो मारीच जो है श्री राम जी की आवाज़ में एक भ्रम पैदा करने के लिए हे लक्ष्मण से जोर जोर से जैसे वो एक तरह से अपना आवाज़ें निकालता है या चिल्लाता है। तो अब जब ये ध्वनि जो साउंड लक्ष्मण जी और सीता जी तक पहुंचता है तो उन्हें लगता है कि श्री राम जी जो है किसी तरह की खतरे में। माता सीता जी इनको भेजती है लक्ष्मण जी को जोर जबरदस्ती करके कि जाओ, आपके भैया जो है किसी तरह की इसमें है, संकट में है। तो अब लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते क्योंकि अब उन पे तो भार है। और लक्ष्मण जी के बारे में सबसे जो खास बात ये थी कि वो अपने बड़े भैया के हर एक ऑर्डर को फॉलो करते थे, चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना न्योछावर करने पड़े। तो अब माता जो सीता जी, अब वो आखिरकार बड़े भैया की पत्नी है तो उनके जो हुक्म है वो भी उन्हें मानने पड़े थे। तो जाने से पहले उन्होंने एक रेखा बना दी थी जिस दायरे में माता सीता जी को उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंदी कर दिया था, कैद कर दिया था, ताकि बाहर से आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि अंदेशा लक्ष्मण जी को हो गया था कि कुछ ना कुछ जो है दाल में काला है। तो लक्ष्मण रेखा जो आप पूछ रहे हैं वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जो धनुर्धारी, अब श्री राम जी अब उस समय के जो अस्त्र और शस्त्र इनके होते थे तो उसमें से मुख्य रूप से धनुष और बाण ही होते थे। तो अब कोई भी बाण, अब खैर हम टीवी शोज में देखते आए हैं कि किस तरह से वो तीर छोड़ते हैं और किस तरह से वो आपसी तीरों की लड़ाई, वो तो तीर ऐसे जाता था, आगे आग लगी होती थी। जी, तो एक्चुअल में चलिए ये तो एक विजुअल्स बनाए हैं समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें हुई है, ये दरअसल हुई है। अब जो भी बाण हमारे हुए, जो अस्त्र या शस्त्र, वो सारे एनर्जी के फॉर्म में थे, यानी कि उनमें किसी ना किसी तरह की ऊर्जा थी। तो जो लक्ष्मण जी ने जो तीर के साथ जो धरती में एक तरह से एक रेखा बनाई थी, जैसे एक तरह से जैसे एक दहलीज बना दी थी, धरती में रेखा क्रॉस कर दी थी कि इससे बाहर, वैसे तो वो एक्चुअल में जो
माता सीता की और कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए। तो माता सीता को उन्होंने ये एक तरह से रिक्वेस्ट की थी कि आप इससे जो है इस रेखा को ना लांघना भाई, हम आएंगे, इस रेखा को आपने नहीं लांघना। तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, यानी कि इसमें तो ये तक बताया गया है कि उस ऊर्जा, उस जो रेखा को लांघने वाला भस्म तक हो सकता है। जी, तभी रावण नहीं आया ना। जी, रावण भिक्षुक के रूप में आया था और उसे पता था कि यहाँ पर लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा लगाई गई। तो अगर एक तरह से आया भी वो अपना रूप चेंज करके था, तो उसकी चोरी तो सबसे पहले पकड़ी जाती। तो वो किस तरह से वो इस तरह से गेम खेलता है कि वो माता सीता को ही क्रॉस करवाता है, क्योंकि वो एनर्जी माता सीता के लिए हानिकारक नहीं थी। अच्छा जी, अब इसमें आप इस तरह की टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा सर्किट बना दिया कि वो सर्किट बनाने वाले को पता था कि मतलब कि मेरे अपनों को हानि ना हो। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल जोड़ता हूँ। जैसे आप बाड़बंदी देखते हैं खेतों में, ये सोलर सिस्टम से इसमें करंट पैदा होता है, बाड़बंदी खेतों की चारों ओर की जाती है। लगाने वाले को पता है कि इसमें मेरे परिवार के किसी सदस्य को नुकसान ना हो, तो इस तरह से पहले ही वो अलर्ट करके रख देता है। लेकिन बाहरी जो जानवर है जो खेतों को नुकसान पहुंचाने के जैसे आते हैं, तो वो उनको पता नहीं है और वो टच करते हैं, उनको करंट लगता है और वो वैसे ही वापिस हो जाते हैं। सेम वे में ये वही एनर्जी है, ये सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से दिखाई गई है कि एक रेखा खींच दी गई, मान मर्यादा का उल्लंघन ना हो और आप इसके अंदर रहें भाई। लेकिन इसमें एनर्जी ही सबसे बड़ा काम कर रही है। जी, तो इस तरह से। अच्छा, तो उसके बाद बताइए कि जैसे रावण आया था जी, तो उसने माता सीता को किस तरीके से बाहर आने पर मजबूर किया? मतलब रावण पूरे अपने रोल में आया, भिक्षु का रूप लेके आया और भिक्षा मांगने आया। अब हमारे जो बड़े राजा हुए और इनके परिवार में अब सभी ऐसा है कि इनके दर पे जो भी आएगा तो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हालांकि जो हमारे जो राम जी वैसे तो वनवास काट रहे थे, लेकिन अपने राज धर्म का पूरा वो पालन कर रहे थे। तो इसी प्रकार से अब क्योंकि श्री राम जी तो चलिए जंगल की ओर चले गए थे, लेकिन माता सीता उसी राज धर्म के नाते कि इस समय मेरे पति और उनके भ्राता जो है नहीं है, उस राज धर्म के पालन करने के लिए उसी वजह से उन्हें वो लक्ष्मण रेखा लांघनी पड़ी थी, और जिसके एग्जाम्पल आज तक हमें मिलते हैं। लक्ष्मण रेखा अगर लांघी तो उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भाई रावण के बारे में भी ना सबकी अलग अलग सोच है जी। कोई उसको बहुत अच्छा मानता है, कोई बहुत बुरा मानता है, तो सबकी अलग अलग इसमें विचारधारा है। तो आप रावण के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास पावर्स हो और जिसके पास मतलब कि अथाह धन संपत्ति, साम्राज्य, तो वो इंसान जबरदस्त। और ऐसा नहीं है कि वो उसे विरासत में मिला हो, जो उसने खुद से पाया हो, खुद से गेन किया हो। अब शक्तियाँ और शक्तियों का जो संचालन, मतलब उसे हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपने जो क्वेश्चन किया कि कुछ उसे अच्छा मानते हैं रावण को और कुछ उन्हें बुरा मानते हैं। बुरे वो तब हुए जब उन्होंने सीमाओं का उल्लंघन किया, जब उन्होंने अपने हित के लिए दूसरों का नुकसान किया। लेकिन वो टॉपिक बाद का था, उससे पहले वो जो थे वो डिफरेंट चीज। अब कोई अपनी तपस्या से महादेव शिव को अगर प्रसन्न कर दे और अपनी भक्ति से महादेव की जो अनुकंपा जिसे हम कह सकते हैं, अब तो उस आदमी में कितना मतलब कि तेज हो सकता है, मतलब कितना उसका एक ऑरा हो सकता है। वो कोई आम तो हम उसे नहीं कह सकते। और हर शास्त्रों का ज्ञाता, हर प्रकार की विद्या में वो पूरी तरह से एक्सपर्ट। और रावण एक तरह से हम अगर एक वे अगर जो बुरा वाला पार्ट उनका रहा, उनको निकाल करके अगर हम एक नीति जैसे उनसे कुछ अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनसे कि किस प्रकार से राजनीति में कि राजपाट का उनका जो शासन काल रहा और किस प्रकार अपनी प्रजा के लिए उनकी जो एक तरह से जो एक नीति दृष्टि रही। हमें कहते हैं कि वो अपनी प्रजा को खुश रखते थे। वैसे तो देखिए इन्हें जोड़ा जाता है हमारे राक्षस समुदाय से। हाँ, मतलब मैं यही मैं सोचता हूँ कि जैसे वो ब्राह्मण थे ना जी, तो वो राक्षस समुदाय से कैसे बिलोंग करते थे? एक्चुअल में होता क्या है कि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे
जैसे हम प्रजातियों की बात करते हैं, प्रजाति। प्रजाति मीन्स जैसे कि हम मानव जाति, इसी तरह से पशु जाति। अब प्रजातियां मीन्स दो जातियों से बनकर मिलकर बनने वाली। अच्छा जी, दो, वो पशु मानव भी हो सकते हैं, देव मानव भी हो सकते हैं, देव पशु भी हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी अगर मैं बात जोड़ूं तो जो जैसे राक्षस हुए, अब ऐसा तो है नहीं कि राक्षस कुछ अलग ही ट्रेन में सफर करके यहाँ आए थे, वो भी इसी तरह से वर्ण संकर, हिंदी का शब्द है ये। जैसे हम आज के टॉपिक्स में जैसे जो हम साइंस की नज़रिए में आजकल हम जैसे जिसे हम एक तरह से विज्ञान के इसमें शब्द, इसमें वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, वर्ण संकर मीन्स जैसे एक तो डेमी गॉड भी बोला था आपने, डेमी गॉड्स, देव मानव। अच्छा, देव मानव जी। तो दो जातियों के जो आपसी जो मिलन से, तो इससे बनने वाले जो अगली जो प्रजाति हुई, जी, प्रजाति हुई, वो प्रजाति यानी कि इनके मेल से बनी हुई एक, हम इसे फॉर्म कह सकते हैं या कुछ अलग नाम भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे जो आप ब्राह्मण पूछ रहे और राक्षस हुए थे, रावण के पिता विश्रवा महान ऋषि हुए थे। अच्छा जी, उनकी थी 2 पत्नियां। अच्छा, रावण के पिता महान ऋषि थे विश्रवा, वैसे विश्रवा के वंशज बोला जाता है इनको। तो इनकी जो दूसरी पत्नी थी केकसी, वो थी राक्षस जाति से। ओके, तो मतलब रावण के जो पिता थे वो राक्षस नहीं थे, वो सिंपल ब्राह्मण थे। वो जो मैंने आपको बताया, 2 के मेल से अगला। जी, सेम वे में जैसे मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में यहाँ की नागों का, वासुकी नाग जी और ह्यूमन फॉर्म में जो उनकी पत्नी जो लोकल्स में, और उन्हीं के आगे को नाग संतानें जो हुई थी, सेम वे में हमारे। जी, तो इनकी जो पिताजी विश्रवा ऋषि हुए और इनका जो माताजी जो केकसी वैसे बोलते हैं इनको, तो इनसे जो रावण और इनके आगे भाई अपने आगे। अच्छा, तो वंश में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जिसका प्रभाव ज्यादा होगा। गुण उनमें ऋषियों वाले भी थे, पूरा वो अपना राजधर्म फॉलो करते थे, पूरा अपना हवन पाठ यज्ञ हर तरह के वो रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन कर्मों से वो राक्षसी थे। राक्षस जी। तो ये जो डिफरेंस, ये चीजें पैदा हो जाती है, यानी कि हम जब एक में 2 के गुण आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कितनी अलग हो सकती है। तो ये वजह थी कि जो रावण जो अपने वेशभूषा या अपने जो रहन सहन से, जो ऋषि मुनियों से उनको जो गुण मिले थे उनके पिता से, लेकिन अपने जो कर्मों में, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि आपने भी सुनी होगी कि माँ का ज्यादा बच्चों में, माँ का ज्यादा होता है। माँ की परवरिश एक तरह से, क्योंकि बच्चे, पिता है वो अपने काम से घर से बाहर जाते रहेंगे तो बच्चे माँ के पास ही रहते हैं। हाँ, तो माँ का ही मतलब स्वभाव भी आएगा और हर तरह का जो एक तरह से लालन पालन बोल सकते हैं आप, शिक्षा बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट मदर ही जो बच्चे को संभालती है। और एक बार रावण ने कैलाश पर्वत से शिवलिंग भी उठा दी थी। वो उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि वैसे तो रावण शिव के परम भक्त हुए, महान भक्त। अगर कोई अभी भी अगर इनकी जो गणना की जाती है तो सबसे बड़े, सबसे पहले रावण, जिसने की कैलाश, वैसे तो गए थे वो महादेव को लंका लाने के लिए गए थे वो। अच्छा जी, वो साक्षात महादेव को लंका ले जाना चाहते। अच्छा जी। लेकिन अब महादेव तो महादेव है, अब आखिरकार शक्ति भी साथ में बैठी है। अब महादेव की सबसे खास बात ये है कि वो किसी के भी हो लेते, लेकिन शक्ति अगर ये होने देगी तो फिर सृष्टि का तो आप समझ ही सकते हैं क्या बातें हो सकती है। खैर, महादेव भोले है, भंडारी है, भक्त आया ले ले भाई। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एकमात्र देव हमारे वो महादेव है। एक जल का लोटा भी आप अगर चढ़ा दो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा विधि में किसी तरह का ज्यादा मतलब कि आप ताम झाम की जरूरत नहीं है। महादेव एकदम आराम से श्रद्धा भक्ति से, वैसे तो सभी देव ऐसे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ नियम विधियां भी होती है, लेकिन महादेव एकमात्र ऐसे जिनकी पूजा पाठ में आपको किसी प्रकार के आडंबर की अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। श्रद्धा भक्ति से एक लोटा जल भी चढ़ा दो, इसलिए वो सबसे ज्यादा शिवलिंग पे जल चढ़ाते। तो रावण, हमारी कहानी छूट गई। तो रावण जब आया था तो वो उसने कैसे, क्या हुआ था कि शिवलिंग को ले गया था वो? कि पहले तो आते हैं महादेव से, वो अनुरोध करते हैं कि आप मेरे साथ चलो। हाँ। लेकिन अब शक्ति से कोई पार नहीं पा सकता। अब महादेव भी आखिरकार अब अपनी अर्धांगिनी को कैसे वो कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो वो तो चलो
बिल्कुल एकदम से कि मेरा स्थानीय ही है, कैलाश ही है और मैं तेरे साथ ही हूँ एक तरह से। लेकिन अब रावण ठहरा, रावण वो भी अठी था। तो महादेव आप नहीं चलेंगे, मैं आपको कैलाश पर्वत समेत ही उठा लूंगा। अच्छा, बल तो उसमें भी था। अब दशानन आखिरकार हुआ। तो कहते हैं कि कैलाश को पूरी कोशिश की थी उन्होंने उठाने की, कैलाश पर्वत को पूरी कोशिश की थी उन्होंने उठाने की। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये अहंकार जो उनका जागा था वो भी एक तरह से उनका अहंकार तोड़ने के लिए तब एक तरह से उनकी परीक्षा ही थी। तो अब जब रावण का जब उन्होंने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की और भगवान शिव ने जो है मात्र अंगूठे के दबाव से, पावर देखो आप, सिर्फ अंगूठे के अगले हिस्से से कैलाश पे हल्का सा वजन डाला उन्होंने, जो टॉप पे बैठे हुए थे, और वो जो उठाने की कोशिश कर रहा था रावण, उसी वजन के साथ वो धराशायी हो गया और उसके नीचे जो एक तरह से फंस गया जैसे। तो जब रावण जो दर्द के मारे जब चिल्लाया, अब मदद तो मांगे, लेकिन वो मदद भी कैसी है कि आप मुझे आकर के बचाओ, इस तरह से नहीं। वो रावण ने शिव स्तुति गा करके जोर जोर से शिव स्तुति, रोए भी और गाए भी। तो आप सोचो क्या सीन था, क्या सीन हो सकता है इतना जबरदस्त। और वही जब रावण शिव तांडव स्तोत्र पूरा गा करके भोलेनाथ से आशीर्वाद पाया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तो भोलेनाथ ने वही शिव स्तुति के रचना के लिए भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आगे वही फ्यूचर में भी ये शिव तांडव स्तोत्र, रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। ये मुझे पता नहीं था। लास्ट में जब आप शिव तांडव की जब एंडिंग आएगी, यथ श्री रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम, यानी कि उस लिखने वाले का नाम सबसे लास्ट में उसका आता है, उसका। आप चाहे कोई चालीसा पढ़ो, आप चाहे कोई दूसरी तरह का कोई मंत्र वगैरह जो कि जिसने वो तैयार किया होगा, वो बनाया होगा, लास्ट में उसका उल्लेख जरूर आता है। तो ये इस तरह से। तो उसके बाद वो शिवलिंग ले गया था वहां से, शिवलिंग वो लाए थे, लेकिन अब फिर वही बात है देव नीति की बातें कि अगर यार इसके हाथ में ये चीज लग गई, वैसे उसे आत्मलिंग कहा जाता है। एक होता है लिंग नॉर्मल फॉर्म में, एक होता है आत्मलिंग। आत्मलिंग में ऊर्जा भरपूर होती है, ऊर्जा भरपूर। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पूरे भारत में आत्मलिंग स्वयंभू खुद से प्रकट हुए। अच्छा, उसे किसी ने स्थापित नहीं किया। तो जो वो लिंग था वो आत्मलिंग था, आत्मलिंग में से एक। तो देवताओं की वही नीति कि अगर ये राक्षस जाति का है, नीच जाति का, और अगर इसको, ये एक तरह से टेक्नोलॉजी है वो। आप एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, हमारे जितने भी हमारे ये जैसे हम रामायण महाभारत या दूसरे किसी ग्रंथों की बात करें, इनमें टेक्नोलॉजियाँ बहुत है, इनमें तकनीक बहुत है। तो जो आत्मलिंग है वो एक प्रकार का एक पावर हाउस है, वो पावर हाउस जी। आप उससे कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी, चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो नेचर की पावर हो, कुछ भी। मतलब कि एक चीज आपने देखी होगी कि घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग जब कोई पूजा पाठ कराते हैं तो एक पहले वो कलश, जैसे हम नवरात्रों में स्थापित करते हैं, कलश नारियल वगैरह रख के, लोटे पे नारियल वगैरह रख के, वो एक तरह का ऊर्जा पिंडी होता है। अच्छा। उसमें देवीय शक्तियों का आवाहन किया जाता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है, मतलब आप लाके सजावटी रूप में लाओ और रख दो उसको। हर एक चीज का अपना एक अर्थ होता है। सेम वे में वो जो शिवलिंग था, देवता जानते थे ये टेक्नोलॉजी इसके हाथ लगी, मतलब कि ये आने वाले समय में हमसे भी आगे निकल जाएगा। और हालांकि वो मैक्सिमम वे में वही देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कि भाई राक्षस अगर मजबूत हो गए स्वर्ग ले जाएंगे। तो उनका वही था कि अब भोलेनाथ को तो हम बोल नहीं सकते कि आपने क्यों दे दी। भोलेनाथ तो उनको तो अब सब पूजनीय है, भोलेनाथ को सब मानते हैं, तो भैया अब इसका ही कुछ करते हैं अब। तो इस वे में उन्होंने फिर वो कुछ ना कुछ तीर तरकीब निकाल करके, और वो हाँ, ये जाते जाते आत्मलिंग को लेकर के महादेव ने कहा था कि इसे कहीं रखना मत, भाई सीधे सीधे निकलना आपने, किसी कहीं रखना नहीं है कहीं। लेकिन वो बीच में कुछ ना कुछ अब कहीं बोलते कि गणेश जी अपने जैसे वो देवताओं के समूह ने भेजा था गणेश जी को कि हम तो आपके और भोलेनाथ के काम में विघ्न नहीं डाल सकते, तो अब ऐसा है कि आप उनके पुत्र है, तो आप ही जाकर के समस्या का समाधान करें भाई। तो गणेश जी गए थे रूप वेशभूषा चेंज करके, और पहले तो वो जैसे उसे अपनी मित्रता कर लेते हैं और बातों बातों में जो है रास्ते चलते जा रहे हैं और अपने सुख दुख के साथी हो गए एक तरह से। लेकिन बीच में फिर वही कि अब कुछ ऐसी चीजें और तरकीबें कर दी कि वो गणेश जी ने वो कि भैया आप थक गए होंगे मेरे को दे दो, आप थक गए होंगे मेरे को दे दो। रावण भाई अब मेरे साथ साथ ही चला हुआ है, तो भाई इसे रखना मत। और वो अपने वैसे तो कहीं इसे बोलते हैं कि लघुशंका, वॉशरूम जाने के लिए, ऐसे इस तरह के से भी इसको बोलते हैं।
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके उल्लेख है। तो कहते हैं कि जितनी देर में वो आते हैं, गणेश जी पता था उनको भैया अब मेरा क्या काम है, रख दो रख दो। वैसे से बैजनाथ शिवलिंग, और वो वहीं स्थापित हो गई थी जहाँ रखी थी ना। भोलेनाथ के वचन, उनका कौन पंगा ले सकता है उनसे। एक बार जो बोल दिया वो हो गया फिर। तो जो चीज एक बार घट गई तो फिर वो घट गई। तो वहां पे भी रावण नाराज हुआ था फिर। अच्छा, वहाँ चला गया था। फिर वो चला गया था। पर ये कि चलिए वो हम एक तरह से जैसे किसी वस्तु की बात की हमने कि अब उसे ये दिया गया था, लेकिन जो उन्हें अंतर मन में जो ज्ञान गुण शक्ति थी वो उन्हें मिल चुकी थी। तो जहाँ पर जो शिवलिंग रख दी थी रावण ने, तो वो जगह पता आपको कहाँ पर स्थापित हुई है? ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हाँ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अच्छा, झारखंड के देवघर में जिले। अच्छा, अभी भी है ना वो? है 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और ये भी बोलते हैं कि जब रावण मतलब एक तरह से क्रोध आया था कि इतनी मेहनत करके मैं लाया और यहाँ मुझे ये परिणाम देखने को मिला, तो कहते हैं कि वो अपना अंगूठा का निशान लगा दिया था उसने। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि अंगूठा एक तरह से जैसे गाड़ा उसने शिवलिंग के ऊपर, कि भाई स्मरण रहे कि भाई मेरे द्वारा लाया गया, मेरे द्वारा लाया। तो अंगूठे का निशान भी होगा शायद। हाँ, वैसे इसकी जहाँ तक मुझे जानकारी है वो जी। हमारे हिमाचल में भी है कोई 12 ज्योतिर्लिंग। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, हिमाचल में तो मुश्किल। हिमाचल का नहीं पता ना। अच्छा, एक चीज और थी रावण की कि उसने ना ग्रहों को कैप्चर कर लिया था सबको। तो वो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है जब मेघनाद का जन्म हो रहा था। अच्छा, वो मेघनाद को अमर बनाना चाहता था और ग्रह नक्षत्रों की चाल के द्वारा ही। मेघनाथ कौन हुआ? रावण का पुत्र हुआ ना। एक रावण का मेघनाथ था, एक इंद्रजीत था। इंद्रजीत मेघनाथ को ही बोलते हैं। अच्छा, इंद्रजीत एक ही है, उसने इंद्र को राया है। अच्छा। मेघनाथ और दूसरा था अक्षय कुमार जो थोड़ा सा शरीफ टाइप था। वो शरीफ था। वो मतलब कि उसकी रिक्वेस्ट थी, वो भी अपने जैसे चाचा विभीषण की तरह थे। वो चाचा विभीषण की तरह था वो। तो जो मेघनाथ हुए वो पूरी अपने पापा की कॉपी थे। पूरी रावण की कॉपी थे वो। मतलब जैसे श्री राम जी के लिए लक्ष्मण जी थे, मतलब कि श्री राम जी से आगे कोई नहीं। मेघनाथ के लिए वही काम, रावण के लिए वही काम मेघनाथ ने किया। लेकिन बाद में वो हनुमान जी ने ये लक्ष्मण जी ने किया था ना। हनुमान जी ने तो अक्षय कुमार को पर अक्षय कुमार को हनुमान जी मान गए थे क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र के थे। जहां तक मैं जानता हूँ 18 से 20 साल उम्र थी उनकी सिर्फ 18 से 20 साल। और इतना जबरदस्त योद्धा कि हनुमान जी के साथ उसने युद्ध किया था। हाँ, तो सोचो वाला। हनुमान जी बोल भी रहे थे उसको कि बस मैंने देख लिया तेरा पराक्रम, अब इस युद्ध को समाप्त करते हैं। मैंने देख लिया तू है कुछ, लेकिन वो नहीं मान रहा था ना। वो भी अपने राज धर्म में था। अब जो महान राजा और उनके वंश हुए वो प्राण न्यौछावर जरूर कर दे, लेकिन अपने वचन से वो हटते नहीं थे। होता क्या है कि अब 2 भाई हुए। एक भाई पिता की नजरों में थोड़ा बड़ा स्थान रखता है, हालांकि वो उम्र में भी बड़ा है। ऐसा नहीं है, जो पिता का प्रेम है रावण का वो दोनों पुत्रों में समान है। लेकिन ये हमारे में कुछ नेचुरली ये होता है कि ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा हो जाऊं कि भाई अटेंशन या फोकस मेरी तरफ हो जाए। सेम वे में उनका काम भी यही था कि भैया मेरा ये बड़े भैया, वो अपने बड़े भैया को भी आदर्श मानता था। लेकिन वही बात में कि ये अपने दम पे कुछ कर रहे, मैं अपने दम पे अपना नाम बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो फिर उन्होंने हनुमान जी के साथ युद्ध करके फिर वो साबित कर दी थी। और मैं तो ये सोच के ही हैरान हूँ कि कहाँ हनुमान जी और कहाँ अक्षय कुमार। लेकिन उसके बावजूद तो ये जो हस्तियां हुई ये आम हस्तियां नहीं थी ना। और चलो बात निकली है तो हनुमान जी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। उनको जैसे अपनी जो शक्तियों का ज्ञान कहा जाता है कि उनको शक्तियां भुला दी गई थी अपनी ना। जी। छोटे से ही तो उनको धीरे धीरे वो चीजें सारी याद आई, अपने खुद के बारे में पता लगा उनको। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा। तो हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के ज्ञाता। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो अष्टसिद्धि नवसिद्धि के ज्ञाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के ज्ञाता। सिद्धियां बताई गई है 8 प्रकार की। 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां। अब जो सिद्धियां होती है, सिद्धि मीन्स आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हो जाएंगी जिससे कि आप अब इसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, गिरिमा, सिद्धिमा
इस तरह कर करके 8 नाम 8 सिद्धियां हैं ये। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हनुमान जी, कहने का मतलब है इनकी तपस्या करके ह्यूमन फॉर्म भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा जी, होता है। मतलब कि अणिमा, जैसे कि अणु मतलब कि छोटा सूक्ष्म रूप हो जाना। सूक्ष्म रूप। जी, महिमा मतलब बहुत बड़े लेवल पे, महिमा का विस्तार। गरिमा मतलब आदमी का ऑरा इतना फैल जाना, मतलब कि हर कोई उसका मतलब एक तरह से गुणगान करे। सूक्ष्म रूप, बड़ा रूप, हवा में उड़ना, ये इस प्रकार कर करके 8 सिद्धियां हुई है। जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 9 निधियां, इसमें आपको धन संपदा से भी जोड़ सकते हैं, ज्ञान से आप जोड़ सकते हैं। निधि मीन्स जो नॉलेज के रूप में, जो आपके पास एक तरह से जो गुणों के रूप में आपके गुणों को और ज्यादा बढ़ा दे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये वर आपको जानकी माता जी ने दिया, यानी कि माता सीता जी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जी, अब आप समझिए हनुमान चालीसा में इसका उल्लेख है, तो अष्ट सिद्धि 9 निधि, अब किसी एक के पास ये सारी चीजें हो तो वो क्या नहीं कर सकता। तो हमारा सवाल पीछे छूट गया, वो था कि रावण ने ग्रहों को अपने वश में कर दिया था। वो ये इसमें सबसे बड़ा उनका जो उन्होंने रोल ये प्ले किया था कि वो मेघनाद को एक तरह से अमर बनाना चाहते थे। 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में से 28वां एक नक्षत्र हुआ, वो हुआ अभिजीत। उसमें सिर्फ भगवान ही जन्म लेते हैं। अच्छा जी, सिर्फ एकमात्र नक्षत्र जिसमें सिर्फ भगवान जन्म लेंगे। लेकिन रावण उस सारी ग्रह दशा की चालों को काबू करके वो वाली एक तरह की क्रिएशन करना चाहता था, जिसमें कि वो अपने पुत्र की जन्म करवा सके। अच्छा, उस सारी स्थिति में उन ग्रहों की चाल को इस तरह से अपने काबू में करके, और वैसे तो उसे तो पावर थी, तो वो ये सारी चीजें लगभग कर ही आया था वो। और ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ना, ये कुछ सेकंड्स का ही होता है, कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहता ये। ऐसे हम पंचांग में पढ़ते हैं ना, घड़ी मुहूर्त, तो घंटे मिनट इस तरह का हिसाब किताब। जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो बहुत ही कम होता है उसका, मतलब कि कुछ सेकंड्स का ही हम कह सकते हैं। तो अब वही बात आती है, चलो ये तो एक इंसान राक्षस फॉर्म में था, लेकिन अब नीति विधि विधान वो भी कुछ चीजें होती है। अगर उस अभिजीत मुहूर्त को भी वो कैप्चर कर लेता ना, मेघनाद अमर था। मेघनाद अमर था। 27 नक्षत्रों 9 ग्रहों को इस प्रकार से काबू करना, तो वो भी जमीन पर बैठ करके जी, यहाँ तक कि उन 9 ग्रहों को बंदी तक बनाना पड़ा उनको, उसको रावण को। और वो भी हो गए। शनि सबसे जो एक तरह से जो जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा जी, शनि जिससे कि आम आदमी तो खड़े खड़े काम जाए, शनि मेरी जिंदगी में आ जाए तो क्या से क्या हो जाए। और वो देखो जी, शनि को भी काबू कर लिया। और काल जिसे कि कहते हैं कि वो भरी सभा में राज सिंहासन में अपने पांव के नीचे लिटा करके, काल को भरी सभा में जहां वो राज सिंहासन पर बैठता था रावण, वहां पर वो अपने पांव के नीचे, कि काल मेरे पांव के नीचे लेटा हुआ है। अगर जब आप रामायण देखे होंगे आप, तो एक बुत जैसा बना हुआ दिखाते थे वो, जिसपे वो अपना पांव इस तरह से रख करके रावण और अपनी फिर राज सभा चलाते थे। और रात को सोते वक्त दोनों हाथ बांध करके काल के अपने सिराने मंजे के पास चल खड़ा हो। अच्छा, लेकिन अब ये बात आप अब मेरे को बताओ कि रावण क्या था और क्या से क्या हो गया। अच्छी और बुरी वाली जो स्टोरी चलती है, जिस स्टोरी से मुझे लग रहा है कि रावण के बराबर बंदा नहीं था उस समय कोई, भगवान काल ने, लेकिन काल ने रावण को ये बोल दिया था कि अब भी मैं तेरा दास हूं, लेकिन किसी दिन मैं छूटूंगा तो सबसे पहले तेरे को ही ले डूंगा। वही बात होती है ना कि वो शक्तियां तो चलो वो कर ली, चाहे वो जबरदस्ती की हो चाहे किसी भी तरीके से भी की हो, लेकिन कभी तो वो पार हो जाएंगी, कभी तो वो भी अपने असली रूप में आएंगी। श्री राम जी एक अंत का, एक एंड का मतलब कि एक कैरेक्टर हुए, लेकिन वो पहले से ही रावण ने सारी चीजें तैयार करके रखी थी अपने लिए। असली रोल पर रावण ने खुद ही किया था अपनी कहानी में, सारा का सारा। तो जो मेघनाद को जब वो अमर बनाने तक के लिए तैयार था, लेकिन वही विधि का विधान और कुछ देवताओं की शक्तियां कि वो उन्होंने नहीं होने दिया। तो इस तरह से ये सारी बातें होती है।
तो फिर हमारे जैसे काल को फिर कैसे छूटे थे वो, जैसे हमें शनि का तो पता है, इसमें श्रेय दिया जाता है हनुमान जी को। हनुमान जी को ही दिया जाता है, हनुमान शनि भगवान का भी हनुमान जी को ही। सबको और कहा ये भी जाता है कि शनि देव और हनुमान जी आपस में बड़े अच्छे पक्के मित्र है। पक्के मित्र हुए। उसके पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी है, वैसे एक मजेदार भी है। हाँ, आप चाहें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यही कहते हैं कि जैसे शनि जी, एक तो उनकी ढैया होती है। ढैया होती है, यस यस यस। एक 7.5 होती है, यस। ढैया मीन्स 2.5 साल और 7.5 मीन्स 7.5 साल जी। तो जब हर एक मनुष्य के इसमें टाइम पीरियड में आते हैं, मतलब हाँ। इतने टाइम पीरियड के लिए आएंगे। तो कहते हैं कि एक बार शनिदेव जी ने परीक्षा ली हनुमान जी की, लेनी चाहिए कि भाई इसको मानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता मानते हैं, और देखते हैं भाई कितना ज्ञान गुण संपन्न है ये, और इस तरह से। तो युद्ध करने उतरे थे बोला वो। अच्छा, युद्ध हुए थे इनका। उनको छुड़ाने के बाद की बात है। वैसे हनुमान जी इसके फेवर में नहीं थे। हाँ, ये तो अलग टॉपिक है ये। हाँ, हनुमान जी इसमें वो अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, और किसी का भी उनको मतलब कि इस तरह फालतू टाइम नहीं होता नहीं, बिल्कुल। अब हनुमान जी भी कि चलो भाई अब आ ही गए, दोस्त आया तो। वो भी बानर। अब बानर होते मस्त। तब या तो मैं शांत हूँ, या तो फिर मैं उछल कूद की मुद्रा में आ गया। तो कहते हैं कि उन्होंने पूंछ में लपेट के ठीक धोया शनिदेव जी को। अच्छा। और हर जगह पटका उन्होंने। अब बड़ा बानर है, वो तो कहीं पहाड़ लांगे, कहीं पेड़ लांगे, कहीं झीलें, नदी, पर्वत लांगे। उन्होंने बड़ा भारी, और ये वैसे इसका काफी लंबा टाइम पीरियड बताया जाता है इसका, कि ऐसा एक तो दिन की बात नहीं थी, काफी लंबे, मतलब कि वो पूंछ में घुमा के काफी दिन तक। हाँ, ऐसा बताते हैं, ऐसा है मतलब इसका उल्लेख। अच्छा। तो बाद में शनिदेव की अब हुए ना, लहूलुहान भी हुए, चोट चपेट भी लगी। तो तब वो बोलते हैं कि अब बस कर भाई, अब मैं मान गया तेरे को। तब हनुमान जी ने बोला कि मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था भाई। तो तब कहते हैं कि तब वो हनुमान जी ने उनको एक तरह से वो जख्मों पे लगाने के लिए तेल दिया था। वो जो प्रथा आजकल हम लगाते हैं कि शनिदेव पे तेल चढ़ाओ। यस जी। तो वो उससे निकल के आती है वो बात। तब बोला था शनिदेव जी ने, क्योंकि वो जख्मों पे जैसे अब चोट चपेट लगी, चेहरे पे लगी, बॉडी पे लगी, तो तेल दिया था हनुमान जी ने कि आप जो है थोड़ा जख्मों को अपना जैसे ठीक करो भाई, ठीक करो। हाँ। तो तब हनुमान जी की इस काम से शनिदेव को थोड़ा मतलब कि एक तरह से जैसे उन्हें काफी मतलब कि अच्छा लगा। हाँ। कि भाई हनुमान जी, भाई जो आपके नाम से मुझे तेल चढ़ाएगा, हाँ, उसकी जिंदगी में मैं कभी जो है उत्पात नहीं करूंगा। आना तो चलो मैंने है ही, लेकिन ये है कि वो प्रभाव मैं कम रखूंगा। ऐसे मतलब काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो मतलब अब देखो ना, यही बात है कि हम लोग शनिदेव जी को तेल चढ़ाते हैं, आए हैं जी, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि हम क्यों चढ़ाते हैं। आपको मैं एक खास बात और बताता हूँ, निकली गई है बात। हाँ, बिल्कुल। शनिदेव जी जितने जबरदस्त ग्रह है ना, शनिदेव जी जितने जबरदस्त पर्सनैलिटी है, उतना बाकी ग्रहों में आपको 19-21 की बात हो सकती है। शनिदेव जी के बारे में आपको ऐसी बातें देखने को नहीं मिलेंगी। दंडाधिकारी, न्यायप्रिय शनिदेव, और कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले जैसे यम, और उनके असिस्टेंट चित्रगुप्त, उसी वे में शनिदेव। यम जीवन और मृत्यु का हिसाब किताब रखने वाले, आत्माओं को जीवन और मृत्यु के इस जो, वैसे तो चलिए जीवन से हम यम को नहीं बोलेंगे, मृत्यु से हम जरूर बोलेंगे। मृत्यु के बाद यम, जीवन के समय पे शनि। काम दोनों का सेम है जी। मृत्यु के बाद यम, जीवन के समय पे शनि, दंडाधिकारी, न्यायप्रिय। और शनिदेव जब वैसे अपना दृष्टि इनकी बड़ी घातक बताई गई है। हाँ, वो पट्टी भी लगाते हैं ना शनिदेव जी के में, उसका भी क्या कारण है? इनकी ही पत्नी से श्राप मिला था। अच्छा। शनिदेव को। और वो इसलिए मिला था क्योंकि शनिदेव जी श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए जी। और ये इतना मतलब कि लीन रहते थे प्रभु की भक्ति में, श्री कृष्ण जी की, कि मतलब इन्हें अपने परिवार की भी सुध बुध नहीं होती थी। उसी से तंग आकर के अच्छा। इनकी अपनी ही पत्नी ने कि भैया आप जिनकी भक्ति में इतने लीन होने की वजह से हम अपने परिवार को मेरा निरादर कर रहे हो, भैया आपको मैं श्राप देती हूँ कि जिसे भी आप देखेंगे भाई उस पे आपकी दशा या एक तरह से नुकसान हो जाएगा उसका। जिस पे भी आपकी दृष्टि जाएगी वो उसी समय उसकी जो जीवन की दुर्गति होना शुरू हो जाएगी। तो तब ये इसी वे में ये सहायता मांगने के लिए प्रभु कृष्ण के पास गए थे। तो तब उन्होंने बोला था कि आप जो है नजरें नीची करके ही रहना आप,
अच्छा। कई जगह पे इनको दिखाया जाता है, मतलब कि हाथ बांधे हुए इस तरह से शनिदेव जी के। जी। और जो आप जो आंखों में पट्टी बांधी देखते थी, हैं, अब वो उनकी पत्नी का ही प्रभाव, श्राप, आखिरकार श्राप। हाँ। अब आखिरकार देवता की पत्नी है, वो भी तो देवी हुई। तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मानी जानी सुनी चीजें हैं, चलिए, लेकिन है इसमें शनि जी की मूर्ति के डायरेक्ट बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर के कभी पूजा अर्चना ना करें जी, क्योंकि वो दृष्टि के डिग्री में आने से बचना चाहिए। चाहे तो राइट कॉर्नर में खड़े, चाहे लेफ्ट कॉर्नर में, ये वही उसी चीज का परिणाम है। आप तो चलिए अपने अच्छे मन से पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन बात तो वही आ रही है ना, श्राप वाली बात तो है ना जी, दृष्टि की बात आ रही है। तो शनि के कभी भी डायरेक्ट सामने खड़े होकर के, बाकी मूर्तियों में हम जैसे खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, आवाहन करते हैं, लेकिन शनि में ये बात नहीं। तो वो तेल भी अगर आप चाहें तो चरणों से माथे की ओर, ना कि माथों से चरणों की ओर। अच्छा, ऐसा है जी। कोई भी अगर आप अपने से बड़ी अगर हस्ती का, महापुरुष का आप अगर अभिनंदन करें तो वो चरणों से मस्तक की ओर होता है। और यहाँ आप देखेंगे कि सीधा बोतल खोलो और सीधा बोतल तो ये कुछ एक बातें ऐसी है। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा, कई जगह आंखों में पट्टी भी नहीं होती है भाई। वैसे कई मंदिरों में मैंने देखा है पट्टी नहीं होती। मैं एक बात बता देता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। शनि एकमात्र है, वो है महाराष्ट्र के शिंगणापुर में। हाँ। और वो है पत्थर, मतलब कि शिला है 3 से 3.5 या 4 फीट की, और उसी में उनका वास है। उसी में उनका वास है। एक्चुअल जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई एनर्जी फॉर्म डायरेक्ट आप उसको बना दें और उसको पहले से ही वो गुण मिला हुआ है, चाहे वो श्राप हो चाहे अच्छी चीज हो, आप उसको ला करके, और शनि की मूर्ति देखो कभी भी घर में नहीं होती, घर में नहीं होती है ना। हनुमान जी के साथ होगी बेशक, हनुमान जी के साथ, पर घर में तो मैंने भी नहीं देखी कहीं कभी भी, बाहर होगी, बाहर हो। दंडाधिकारी, उन्हें बैलेंस चाहिए, उन्हें न्याय प्रिय है, अनुशासन। आप और हम कहाँ है, अनुशासित कौन है, अपनी अपनी मर्यादा के हिसाब से चले हुए सारे। लेकिन शनि देव ये चीजें नहीं देखते, दंड लेके बैठे हो, दंडाधिकारी, अनुशासन में। साउथ की एक मूवी आई, मैं हूँ दंडाधिकारी, सुना होगा आपने। तो दंडाधिकारी भाई, मेरे पास नहीं चलेगी ये सारी चीजें, मैं शनि, और शोर शराबा बिल्कुल नहीं। तो शनि महाराज की इसीलिए इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो कभी भी शनि शिंगणापुर जो महाराष्ट्र में आप इसका जो शनि महाराज का जो मंदिर है, और ये ओपन है, मतलब ऐसा कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक स्तंभ, पिलर के ऊपर, मतलब इनकी जो मूर्ति पत्थर के रूप में मूर्ति नहीं है ये, मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, सीधा पत्थर है, सीधा पत्थर है जी। और वहाँ की खास बात, वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ के लोग घरों में ताले नहीं लगाते जी। क्या जगह बताई आपने ये? शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर। वहां पर नहीं होता ऐसा चोरी? शनि को फॉलो करते हैं भाई, दंडाधिकारी जब बैठा हुआ है तो हमें क्या डर है। हाँ, तो वैसे तो पूरे भारत में होना चाहिए भाई। अब मूल स्थान जो होते हैं तो उस हिसाब से लोग अपने रीति नीति भी बनाते हैं। तो लोग रात को भी अगर कई बार अपने फंक्शन या घर छोड़ के भी जाना हो तो ताले नहीं लगाते कि शनि महाराज हमारी देख कर रहे हैं। और चोर करते भी नहीं होंगे, चोरी नहीं करते होंगे। मूल स्थान पे जब प्रभु खुद बैठे हों, तो फिर उन्हें किसकी परवाह है। ये बात आती है आस्था के ऊपर आती है। हमारे गांव महल्लों में भी देवी देवताओं ने अगर कुछ बोल दिया, नहीं भैया हमने उनको सुनना है जी। अब कोई होगा ही, अगर कोई उल्टी खोपड़ी का, तो अगर उनसे परिणाम भुगतने होंगे तो फिर वो देख ले फिर है ना। इस तरह से। तो ये आपने बड़ी अच्छी कहानी बताई। तो फिर क्या हुआ था? फिर क्या, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, थैंक यू सो मच भाई, पूरे दिल से। और मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर आपका काम चले, पॉडकास्ट पूरी दुनिया देखे आपकी। थैंक यू सो मच। ये आपके आज जन्मदिन पर हमारी तहे दिल से आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे लगता है जब पॉडकास्ट अपलोड होगी तो शायद मुझे लगता है ये दिन निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके याद रहेगी हाँ, क्योंकि अपलोडिंग के दिन शायद मुझे लगता है बढ़िया, मतलब कि ये संयोग बना है कि आपका जन्मदिन भी आज है और आज हम आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बार आपको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच देवेंद्र भाई। तो फिर सुना दीजिए थोड़ी सी शिव तांडव की लाइन है। तो शिव तांडव के कुछ अंश, शिव तांडव स्तोत्र के कुछ अंश है। तो महादेव की कृपा से, महादेव का उद्घोष करते हुए मैं आपके समक्ष इसकी कुछ अंश रखता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमरवयं चकार चन्दताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनि विलासबन्धुरन्धर सुरत्गन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूत भर्तरि। अब इसमें एक लय देखिए आप, एक लय देखिए। अब जितनी पेन होती है, जितना दर्द होता है, शब्द भी उसी तरह से आते हैं, सुर भी उसी तरह से। एक लय देखिए और अगली जो धुन जब जैसे उन पे भार बढ़ता जा रहा है, सहन करने की क्षमता उनकी कम होती जा रही है। अब देखिए, सहस्त्रलोचना प्रभृत्य शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरिणी विदूसरान्द्रिपीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटक श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। यानी कि जितनी दर्द है, दर्द भी उतनी तेजी से वो अपने शब्दों को तैयार करते हैं, लेकिन क्योंकि अब अर्थ का अनर्थ ना हो, आखिर बेस मतलब एक तरह से प्रभु की अगर स्तुति गाई जा रही है तो इतना भी ना हो कि मतलब कि सब कुछ फाड़ के ही निकल जाए, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस भी करते हैं, बैलेंस भी किया तो ये शब्द है जिसमें शिव जी की पूरी स्तुति गाई गई है, उनकी पूरी वेशभूषा, उनकी शक्तियां और उनकी महानता। तो वैसे चलिए, अब प्रभु की कृपा से थोड़ा मुझे ज्ञात था तो मैं आपके समक्ष रखा मैंने। बाकी शिव तांडव स्तोत्र के बारे में आपको इस पे शिव पुराण में भी और हमारे जो इंटरनेट पर भी इसकी जो, तो कोई भी अगर चाहे तो आराम से उसको बैठ करके स्टडी कर सकते। तो देवेंद्र भाई, जैसे लंका से वापस आने के बाद की कहानी है, जैसे सभी, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि सभी भगवान कहाँ चले गए थे और लक्ष्मण जी को राम जी ने मृत्युदंड क्यों दिया था? लंका कांड के बाद वाला ये चैप्टर आता है, तो अयोध्या कांड, अंतकांड, इस तरह से भी से बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे अब धर्म की स्थापना के लिए या जो भी मैसेज आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए था उस तरीके से, तो अंत में अब जब सभी रोल अपने प्ले कर देते हैं, किरदार अपने अपने जो पूरे कर देते हैं, तो कहते हैं कि जो मृत्युदंड वाली बात आप पूछ रहे हैं उसमें होता ऐसा है कि यम एक बार श्री राम से मिलने आते हैं, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए वो राजमहल पधारते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब मेरी आपके साथ, यानी कि श्री राम जी के साथ, जब हम आपस में किसी चीज़ को लेकर के डिस्कशन करें, हम दोनों की वार्तालाप में बीच में कोई ना आए जी। अब आप समझ सकते हैं, दो अपने समय की महान विभूतियां और चर्चा का विषय भी उनका वैसा ही होगा, और तो कोई बाहर तक किसी दूसरे को वो मैसेज ना मिले। तो होता क्या है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी को जिम्मेवारी दे देते हैं कि आप हम दोनों जो है अपना मीटिंग में व्यस्त रहेंगे, तो आप जो द्वारपाल बने और किसी को भी अंदर आने ना दें। लक्ष्मण जी बड़े भैया का आदेश सर माथे पर, तो वो द्वारपाल नियुक्त हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि पधारते हैं कुछ समय के बाद, जो उनकी जो वार्तालाप थी वो लंबी थी, तो दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। अब दुर्वासा ऋषि जी महादेव की क्रोधाग्नि है एक तरह से, तो कोई भी उनके क्रोध का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका श्राप जबरदस्त और तत्काल तुरंत। तो अब श्री राम जो लक्ष्मण जी वो धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि दुर्वासा जी को अत्यंत आवश्यक था श्री राम जी से मिलना। तो उसी लिए वो अब दुर्वासा जी के आदेशों का भी वो एक तरह से उन्हें मना नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते हैं कि वो एंटर कर देते हैं। और श्री राम जी जो अब उन्हें पता चलता है कि अब ये जैसे अब ये तो वही बात हो गई कि जो मैंने वचन दिया था अब मेरे पर ही बात आ गई, तो तब वो क्या होता है कि वो धर्म संकट में फंस जाते हैं श्री राम जी कि भाई अब
छोटा भाई है मेरा। और नहीं, दुर्वासा ऋषि मतलब वो किस काम से आए थे? वो अब वो विधि का विधान समझ सकते हैं आपकी, वो होनी थी बात। हाँ, आखिरकार अब कोई भी अगर बात होती है तो उसका कोई कारण होता है, बिना किसी रीजन के वो होती नहीं है। तो उन्हें भी अपने किसी संबंध में श्री राम जी से भेंट करनी थी। तो वैसे तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी अयोध्या से आए थे तो कई देवी गण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मतलब सभी अपने अपने स्नेह प्रकट करने के लिए श्री राम जी से मिलने आते रहते थे। उसी जो क्रमबद्ध श्रृंखला में दुर्वासा जी भी आए थे। तो जब लक्ष्मण जी अब एंटर कर गए और उनकी मीटिंग में जैसे व्यवधान आया, तो यम ने जैसे श्री राम जी को याद दिलाया कि भैया आपसे वचन लिया था मैंने। वो दरअसल वो वचन यम ने लिया होता है कि अगर वचन को कोई तोड़ेगा तो उसको मृत्यु दंड। जी, ऐसे भी वो या इस तरह से कि भाई आप और हम जब वार्तालाप कर रहे हो तो बीच में कोई ना आए, अगर कोई आए तो उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा आपको। वो वचन लिया होता है यम ने जी। वो वचन श्री राम जी से लिया होता है। तो अब श्री राम जी धर्म संकट में फंस गए कि ये तो अब छोटा भाई है, तो यम बोल देते हैं डायरेक्ट कि अब ये बीच में आए तो अब भैया आप। खैर ये हुआ एक स्टोरी के रूप में, मतलब कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन वो नियति थी कि अब सभी का जीवन चक्र कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब किसी न किसी रूप में उनका अब उद्धार होना जो है जरूरी है। तो श्री राम जी भी अब धर्म संकट में फंस गए, अब वचन दिया है तो पूरा भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने गुरु से, वशिष्ठ जी से इसके बारे में जैसे सलाह ली कि अब मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ जी ने, अब वो भी आखिरकार माने हमारे ऋषि हुए, तो उन्होंने कहा कि अपनी कोई प्रिय वस्तु उसका त्याग कर दो भाई। जरूरी नहीं कि आप इनको मृत्यु दंड दो, आपकी अपनी कोई प्रिय वस्तु उसका त्याग करना भी मृत्यु दंड के समान ही होता है भाई, जैसे एक तरह से। तो उधर लक्ष्मण जी को पता चल जाता है कि इनकी प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ। अब बात हट फिर के वहीं आ गई फिर से। तो लक्ष्मण जी को पता चलता है कि अब प्रिय वस्तु में लक्ष्मण जी ही उनके, अब त्याग करना मतलब उसे अपने से अलग कर देना। तो श्री राम जी को सबसे प्रिय तो लक्ष्मण जी हुए। तो लक्ष्मण जी को पता चल गया कि अब ये मेरा त्याग करने वाले, तो वो मेरे लिए जो मृत्यु दंड के समान ही है। मतलब श्री राम जी तो चलो त्याग कर रहे हैं अपने गुरु के आदेश पर, ऐसा नहीं है कि उनको मृत्यु दंड दे रहे, लेकिन वही अलग हो रहे थे, मतलब मैसेज वही आया निकल करके, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते थे जी। तो उन्होंने खुद ही जो है जल समाधि ले ली थी लक्ष्मण जी ने सरयू में। हाँ जी। तो इधर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली, और उधर वो आपने एक ये भी देखा होगा कि जिसमें कि सीता माता जी भूदेवी के गर्भ में चली जाती है, मतलब भूमि माता के वहाँ अंत में, क्योंकि वही वो कई तरह की स्टोरियाँ चलती है बाद में। अब प्रजा वो राजा की नहीं हुई तो किसी की नहीं होती फिर, कि भाई ये तो रावण के महल में रह के आई है। अब पता नहीं अब कैसे इनके मतलब एक तरह से उन पे लांछन लगाने लगे थे वो। तो श्री राम जी को उनको फिर वो एक तरह से अलग करना पड़ा था उनको। तो वो वाल्मीकि जी के वहाँ पे रुके थे, देखो लव कुश वगैरह वो अलग से वो तो फिर जब अपनी वो प्रमाण या सत्यता सिद्ध करने के लिए फिर वापसी जब उनकी होती है, तो अब आखिरकार सीता माता भी तो दुखी हुई थी कि मैंने अपने पति के पूरा धर्म निभाया, उनके साथ पूरा वनवास या जो भी सुख दुख उनके साथ काटे, लेकिन अंत में प्रजा की वजह से हमें फिर से वियोग झेलना पड़ा। तो भरी सभा में उन्होंने धरती माता का आवाहन किया था। अच्छा। कि भाई अगर मेरे में तप है, मेरे में सत्य है, तो आप आए और मुझे ले जाएं। और कहते हैं कि धरती माता प्रकट हुई थी धरती फाड़ करके। अच्छा जी। तो मतलब वो कहने का मतलब वो दूसरों को मैसेज देने के लिए, लेकिन उनका तो चलो वो कंप्लीट हो चुका था एक तरह से समय, वो उस तरीके से था, लेकिन दूसरों को मैसेज देने के लिए सत्य तप नाम की भी कोई चीज होती है जी। कि जरूरी नहीं कि वो सेम वे में कि जो सुना हो सिर्फ वही हो, वे जिस पे बीतती है वो जानता है। तो वे इसमें वो वाली बात भी लिंक हो गई कि भाई राम को काल्पनिक पुरुष मानना। अब जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने जाना नहीं, सिर्फ उन तक एक मैसेज आया और वो उस मैसेज पे उसको कंपेयर करने लग गए। तो सेम वे में वो ये बात हुई, मतलब वो प्रजा ही थी, राम की ही वो प्रजा थी। राम जिनके लिए जिए, राम ने जिनके लिए अपना पूरी अपनी जिंदगी जिसको बोल सकते हैं धर्म के पथ पर चले, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, अंत में उसी प्रजा के मैसेज देने के लिए वही फिर वो जो एक तरह से अपना उन्होंने अवतरण या अपना उद्धार। उसके बाद श्री राम जी कैसे गए थे? लक्ष्मण जी जल समाधि, सीता माता जी अपने इसमें धरती की कोख में चले गए थे, भूदेवी उनको ले गई थी, और बाकी सभी ने कहते हैं कि सरयू में ही। हालांकि तब तक वो सबको ज्ञात था हो चुका कि मतलब कि इसका कोई निजी कर्म था जो कि यहाँ पूरा करना था करके, जिसमें कि शुरू से लेकर के अंत तक
और वो सारी चीज सरयू में से ही वो जल समाधि लेते चले गए और अपने अपने रूप में परिवर्तित होके अपने अपने लोक में चले गए हो ना। तो भाई अभी प्रेजेंट में हमारे कुल्लू में भी कोई ऐसे देवी देवता है? वैसे तो मुझे लगता है मैक्सिमम देवी देवता है जो हमारे महाभारत और रामायण से ही है सारे। जी। तो थोड़ा सा हमारे लोकेलिटी के हिसाब से भी बता दीजिए। लोकेलिटी में हमारा जो सबसे पहला रोल आता है वो ऋषि श्रृंग जी का आता है। ऋषि श्रृंग जी, वैसे श्रृंगा ऋषि बंजार से बोलते हैं, तो ऋषि श्रृंग, वैसे श्रृंगी भी ने कहीं कहीं बोला जाता है। बाल रूप में तपस्या की इन्होंने इसी देवभूमि में। और रामायण में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया था। अब यज्ञ उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ मीन्स जिसमें कि पुत्र प्राप्ति के लिए। अच्छा। ऋषि श्रृंग हुए तभी श्री राम हुए। तो हमारे देवभूमि कुल्लू के लिए, देवभूमि हिमाचल के लिए ये बहुत जबरदस्त बात है। ऋषि श्रृंग हुए तभी श्री राम हुए, लक्ष्मण जी हुए, भरत और शत्रुघ्न जी हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और फिर जो राजा दशरथ की संतान हुई। तो ये ऋषि श्रृंगा जी हमारे जो बंजार में आज इनका वर्तमान में मंदिर है, तो ये उनकी सबसे बड़ी बात है। मतलब हाँ, मतलब रामायण में काफी मेन रोल है। मेन रोल हम कह सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल। अब जैसे हमारे व्यूअर्स जो दर्शक थे उनके कुछ एक कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे, तो कुछ एक ऐसी देवी देवताओं के बारे में वो पूछ रहे थे कि जो कि दशहरे में क्यों नहीं आते हैं। तो जितना मैं जानता हूँ, मुझे लग घाटी के श्री कतरूसी नारायण जी के बारे में पता है। देवता की इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज़बरदस्त है दशहरे के लिए, और काफ़ी प्रभावशाली देवता भी है वो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो उन्हें सभी देवी देवताओं का दादा भी बोलते हैं, कतरूसी नारायण जी। तो दशहरे में उनका रोल है, लेकिन वो आते नहीं है। उसका जो मेन फैक्टर वो ये बताते हैं कि उन्हीं के रथ में जो हमारी माता फुंगणी जी जोगणी है और अन्य जोगणियाँ जैसे जिसमें कि काती कुपड़ी इस तरह से करके जोगणियाँ भी है, उनका भी वास उन्हीं के रथ में है। तो देवता ने जैसे खुद को एकदम कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि जो ये जोगणी होती है ये बहुत पवित्र और पावरफुल होती है और इन्हें ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता। तो अब आप इनकी महानता देखिए कतरूसी नारायण जी की, कि उन्हें जोगणियों को, वैसे तो चलो ये इनके रथ में ही है नारायण जी के, अब उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो तो इसलिए ये खुद ही दशहरे में नहीं आते हैं ना। नहीं आते। तो ये है। जो कुछ एक ऐसे देवी देवता और भी है जिनमें कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि उनको अपना कोई निजी हित होगा, मतलब उनके पास ऐसी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको नारायण जी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही और भी कई देवी देवता है कि वो किसी प्रकार के नियमों में बंधे हुए हैं। और देवी देवता ऐसे होते हैं यहाँ की, एक बार वचन दे दिया तो फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रही आज की पॉडकास्ट भी जी, बड़ा मजा आया आज। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसी तरह से और हमारे दर्शकों को भी पसंद आए। हाँ, हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी हमारी आज की पॉडकास्ट ये। और मैं एक अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि चलिए, हमारे जो देवेंद्र भाई है इनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत अच्छी व्लॉग्स बनाते हैं। तो वो मैं लिंक पॉडकास्ट के साथ ही शुरू किया वैसे मैंने, सच्ची बात बताता हूँ मुझे। तो वो जो इनके चैनल का लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो भाई के चैनल को। यूट्यूब चैनल है, एक में मेरा पॉडकास्ट आता है और दूसरे में जैसे शॉर्ट्स वगैरह देवी देवताओं से रिलेटेड, उसमें ब्लॉग नहीं है, उसमें सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ मैं। तो डालते हैं, दोनों चैनल होंगे वो। हाँ बिल्कुल, दोनों चैनल डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपके प्यार और मोटिवेशन की जरूरत है तो वहाँ भी मैं नीतीश भाई के साथ साथ कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। तो आइए और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए अपने भाई को भी। और जैसे हमारे हिमाचल में दिवाली भी मनाई जाती है, हमारे जैसे पूरे भारत में, लेकिन हमारे हिमाचल में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो भाई दिवाली में और बूढ़ी दिवाली में क्या फर्क है, और थोड़ा सा बताओ इस बारे में। बूढ़ी का मतलब आप क्या समझते हैं? पुराना, एज्ड है ना, एज। सेम वे में जैसे रामायण काल खंड में जो अयोध्या जब लंका विजय के बाद हमारे श्री राम जी वापिस आते हैं, तो जो खुशी में दीपमाला वहाँ की गई, जो दीपावली वहाँ बनाई गई, वही न्यूज़ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ना सिर्फ हिमाचल, हमारी पूरी हिमालयन रेंज, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में, तो वो न्यूज़ जो अयोध्या से पहाड़ी इलाकों में 1 महीना लेट पहुंची है। अच्छा जी, हाँ। 1 महीना लेट पहुंची है।
तो जब जिस जिस इलाके में लोगों तक ये खबर पहुंची कि श्री राम जी आ गए लंका दहन करके अयोध्या आ चुके अपना वनवास कंप्लीट करके, तो उस खुशी में अब इसे अटैचमेंट बोल सकते हैं। आखिरकार श्री राम उस समय के चक्रवर्ती राजा हुए और पूरा भारत, न सिर्फ अयोध्या यानी कि पूरा भारत और पूरा संसार, तो जहां जहां पर ये न्यूज़ें जिस जिस समय पर पहुंची तो उस टाइम पर ही लोगों ने सेलिब्रेशन की। बिल्कुल, फोन तो होते नहीं थे कि एक दिन में पता लग जाए। ना वो तो कोई व्हाट्सएप, ना कोई व्हाट्सएप, ना फेसबुक जी। और तो उस समय फिर तो मतलब बातों से ही मैसेजेस। तो जिनके पास जब जब मैसेजेस पहुंचे तो उन्होंने अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, हमारा सिरमौर, हमारा गिरिपार सिरमौर का, हमारा शिमला नारकंडा, हमारा आनी रामपुर, हमारा कुल्लू जिले के कुछ इलाके, लगभग मैक्सिमम वैसे पूरा कुल्लू ही आता, लाहौल स्पीति, हमारा मंडी के कुछ इलाके, यानी कि अपर हिमाचली रेंज में जो बिल्कुल हिमालय के साथ बिल्कुल जो टच में, जहाँ थोड़ा जीवन थोड़ा टफ है, तो यहाँ थोड़ी लेट पहुंची खबर। तो इस वजह से फिर लोगों ने अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से, जो कि आज तक मनाते आ रहे, बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली के बाद मनाई जाती है? पूरे एक महीने बाद। पूरे एक महीने बाद मनाई जाती है। ये अभी इस अमावस्या पे हम दिवाली मनाएंगे और एक महीने बाद अमावस्या आएगी दोबारा से, उस पे हम जो है बूढ़ी दिवाली मनाएंगे। अच्छा, तो ये चलो क्लियर हो गया। मुझे लगता है इसमें मतलब कि जो तीज त्योहार होते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से मनाए जाते हैं। ना सिर्फ श्री राम जी के अयोध्या आने पर, बल्कि वहाँ के अपने भी इनके फैक्टर है। जैसे कि अब एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिमला के साइड में या सिरमौर के इलाकों में मशाले जला करके दिवाली मनाएंगे। मशाले जलाएंगे 40-50 की संख्या में, 2 गुट बनेंगे, 20-25 एक साइड, 20-25 एक साइड। शायद ये शिमला साइड के इलाकों में है ये। अपने निर्मंड में भी तो बना, निर्मंड में भी तो निर्मंड में भी है। इसमें क्या करते हैं कि समूह बना दिए जाते हैं, 20-25 लोग एक तरफ, 20-25 लोग एक तरफ, सब बड़ी बड़ी मशाले चलाएंगे और वो मशाले लेकर के एक दूसरे पे जैसे खेलते हैं, मारते हैं। या कुछ एक ऐसे होते हैं, वो एक गुट आग लेके चलेगा और दूसरा गुट उससे आग छीनने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये अलग अलग तरीके से अपने ट्रेडिशन है। इसमें स्टोरीज भी है, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड भी है। चलिए उस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, उसके बारे में। तो ये जो बूढ़ी दिवाली है, ये बूढ़ी दिवाली वही श्री राम जी के अयोध्या वापसी पे, क्योंकि यहाँ लगभग 1 से 1.5 महीना लेट वो खबरें पहुंची थी, तो जिसके पास जैसे पहुंचती गई वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उसको उस तरीके से मनाते गए ना जी। तो अगर आपको हमारी आज की पॉडकास्ट अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है कि हम इसी तरह की कल्चर के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में और हमारे जो हमारा कल्चर है, फोक है, इन चीज़ों के बारे में हम और भी पॉडकास्ट करें, तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट दबा के करना है और अपने आइडियाज़ भी आप जैसे कि करते ही आ रहे हैं कमेंट में। अगर आपके अपने कोई इंटरेस्ट हों, अपने कोई आइडियाज़ हों जो हमारे दर्शकों के बीच में से अगर कोई भी चाहे तो हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी, हमारे देव इतिहास के साथ साथ हमारे कल्चर और दूसरे हमारे अलग से भी कोई वर्ल्ड वाइड टॉपिक्स भी हमारे अगर है, जैसे साइंस फिक्शन होता है या दूसरे कुछ भी, क्योंकि सबसे जो मेन फैक्टर है वो आप लोग ही है, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल। और साथ में हम स्टडी रिसर्च करके फिर उन्हीं को तैयार करके अपना पॉडकास्ट भी शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अपने सुझाव भी, जैसा कहा देवेंद्र भाई ने, सुझाव भी कमेंट करें। बाकी और भी कमेंट्स तो आते हैं, मतलब जो भी आपको देख के लगता है ना, आप हमें उससे ईमानदारी से वो हमें कमेंट कर दें। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, तो भी कमेंट करें। बुरा कुछ अगर कमियां रहेगी तो उसको भी हम ठीक करेंगे, धीरे धीरे ठीक करेंगे जी। और कुछ आइडियाज होंगे उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बस आज का पॉडकास्ट बहुत ही सारी ऐसी चीजें मतलब पता लगी कि ऐसा भी हुआ था जी। मतलब मुझे तो ऐसा लगा, मुझे लगता है हमारे जो दर्शक है उनको भी जरूर ऐसा लगा होगा कि उम्मीद करते हैं ना कि वो चीजें ऐसी हुई होगी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 3 अगर आप चाहते हैं कि इसके अगर नेक्स्ट पार्ट 2 या 3 भी आना चाहिए, तो वैसे तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा आपके साथ ना, तो आप चाहते हैं कि देवेंद्र भाई को हम तीसरी बार भी बुलाएं, तो फिर कमेंट में बता दीजिए। हम तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक ओनली ऑन क्लोज स्टार। जय भोलेनाथ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।